Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Let's start our today's class. Open your English book and turn to page number 4. You can see here things to remember. यानी यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी डिवाइसेस हैं जिन्हें मेरे समझाने के बाद आपको याद रखना है. Here are some literary devices used to make writing better. यानी ये जो कुछ डिवाइसेस दी गई हैं लिटरेरी डिवाइसेस, इन्हें राइटिंग को बेटर बनाने के लिए समझा जाता है, याद किया जाता है. दीज हेल्प द राइटर और द पोइट टू पॉलिश हिज और हर पीस ऑफ राइटिंग. यानी ये जो डिवाइसेस हैं ये राइटर को या लिखने वाले को या पोइट को, शायर को या फिर मुसन्निफ़ को क्या करते हैं, ये लिखने में बेहतर तरीके से लिखने में मदद करते हैं. Let's discuss about alliteration first. So here is alliteration. Alliteration refers to the repetition of consonant sounds in literary work. यानी जो alliteration है ये क्या करता है, consonant sounds का बार बार उस सेंटेंस के अंदर रिपीट किया जाना. यानी जो भी सेंटेंस दिया गया है उसमें consonant sounds को बार बार रिपीट होना alliteration कहलाता है. consonant अब क्या होता है, आप लोगों ने वॉवल लेटर्स पढ़े हुए हैं. वॉवल लेटर्स A-E-I-O-U. वॉवल लेटर्स के अलावा जो अल्फ़ाबेट्स हैं ABC के, उन्हें कॉन्सोनेंट बोला जाता है. तो किसी भी सेंटेंस के अंदर कॉन्सोनेंट्स का बार बार रिपीट होना, यानी जो भी सेंटेंस के अंदर बार बार वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं उनका जो फर्स्ट लेटर है वो अगर कॉन्सोनेंट है तो वो एलिट्रेशन की एग्जाम्पल में आएगा. यू कैन सी हियर पीटर पिपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स. पीटर पिपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स. यानी यहाँ पे देख सकते हैं आप कि इस पूरे सेंटेंस में पी जो फर्स्ट लेटर है बार बार पी ही रिपीट हो रहा है, तो इसलिए ये एलिट्रेशन की एग्जाम्पल है. लेट्स सी सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ एलिट्रेशन. सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ माई फ्रेंड फुलिशली फॉरगॉट टू टेक द फर्स्ट फोटो इन फ्रांस. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ भी F रिपीट हो रहा है. अब यहाँ पे जो फ़ोटो है PH. अब ये नहीं कि अगर कोई वर्ड है वो F रिपीट हो रहा है तो वो कंटिन्यूसली F ही रिपीट होगा. F की जो साउंड है वो रिपीट होगी. F की साउंड ये साउंड होती है F की. तो जो PH है, PH जब भी इकट्ठा है तो ये F की साउंड देता है, तो इसलिए ये भी F की रिपीटेशन में ही आएगा. Let's see another example. The queen quietly and quickly made a quip about quilts. यहाँ पे आप देख सकते हैं क्यों बार बार रिपीट हो रहा है. Looks like lions love licking lizards. अब यहाँ पे L की रिपीटेशन दी गई है. Let's discuss another literary device which is assonance. Assonance refers to the repetition of vowel sounds especially in stressed syllables. यानी जो एजोनेंस होते हैं, आपने देखा कि जो एलिट्रेशन है उसमें किस चीज़ की रिपीटेशन हो रही है, कॉन्सोनेंट्स की, लेकिन जो एजोनेंस है उसमें वावल साउंड्स की रिपीटेशन होगी. स्पेशली इसमें जो सिलेबल्स दिए गए हैं वो स्ट्रेस के साथ बोले गए होंगे. जैसे यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हैं, जॉनी वेंट हेयर देयर एंड एवरीवेयर. हेयर हेयर, द एयर देयर, एवरीवेयर वेयर. यहाँ पे आप देख सकते हैं ई जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है. ई की रिपीटेशन दी गई है और इसे स्ट्रेस के साथ बोला गया है, तो इसलिए ये एजोनेंस की एग्जांपल में आ रहा है. लेट्स सी सम अदर एग्जांपल्स ऑफ एजोनेंस. द फर्स्ट एग्जांपल इज गो स्लो ओवर द रोड. आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ओ की साउंड है वो लॉन्ग ओ की साउंड है. ओ की वैसे साउंड क्या होती है अ, लेकिन जो ओ की अपना नेम है ओ, ये लॉन्ग साउंड बोली जाती है. तो गो स्लो ओवर द रोड. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ भी ओ रिपीट हुआ है उसकी साउंड ओ ही पड़ी गई है. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द लाइट ऑफ द फायर इज़ अ साइट. लाइट ऑफ द फायर इज़ अ साइट. यानी आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं जो आई की रिपीटेशन आई है, लाइट लाइट, फायर फायर, साइट साइट. यहाँ पे भी आई की लॉन्ग आई की साउंड दी गई है. यहाँ पे आई को हम ई नहीं पढ़े, इसकी साउंड ई नहीं पढ़े, इसकी हम लॉन्ग आई की साउंड पढ़े हैं.
नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ट्राई एज आई माइट द काइट डिड नॉट फ्लाई। अब यहाँ भी आई की जो साउंड है वो लॉन्ग आई की साउंड पड़ी गई है। Now here is an other literary device which is dialogue. Dialogue has text lines that directly represent a spoken conversation. अब डायलॉग क्या होते हैं, ये कुछ लाइंस होती हैं जो डायरेक्टली स्पीक की गई होती हैं, डायरेक्टली बोली गई होती हैं किसी कन्वर्सेशन के अंदर। जैसे अगर हम दो बंदे आपस में बैठ के बात कर रहे हैं, तो जो हम बात कर रहे हैं, अगर मैं कोई बात कर रही हूँ तो मैं डायलॉग बोल रही हूँ, जो दूसरा मुझे जवाब देगा वो उसका डायलॉग होगा, यानी जो मैं क्वेश्चन कर रही हूँ वो मेरा डायलॉग है क्वेश्चन की फॉर्म में, तो अगर आंसर की फॉर्म में वो मुझे जो भी बोल रहा है वो उसका डायलॉग होगा। आप लोग ड्रामास वगैरह देखते हैं, मूवीज़ वगैरह, तो जो भी स्टोरीज़ वगैरह आप पढ़ते हैं या सुनते हैं उनमें आप देख सकते हैं करैक्टर्स होते हैं ड्रामास में, हीरो हीरोइन की फॉर्म में, उनकी मदर सिस्टर या सिबलिंग्स वगैरह की फॉर्म में, कुछ भी इस तरह के जो भी करैक्टर्स होते हैं। करैक्टर्स सिर्फ इंसानों की फॉर्म में नहीं होती, जानवरों की फॉर्म में भी हो सकते हैं, उसके अलावा थिंग्स भी होते हैं, ये भी करैक्टर्स में ही आती हैं। तो ये जो सारी चीज़ें, ये जो डायलॉग बोले जा रहे होते हैं ड्रामास में, वो डायलॉग होते हैं। वो लिटरेरी डिवाइस क्या बोली जाएगी, उसे डायलॉग बोला जाता है। लेट्स रीड अबाउट डिक्शन. Diction is the word choice an author uses to convey certain characteristics related to intonation and speech qualities. यानी डिक्शन जो होती है ये एक वर्ड चॉइस होती है जो एक ऑथर यानी एक मुसन्नफ़ बोलता है, अपना मैसेज नेक्स्ट पर्सन तक कन्वे करने के लिए लिखता है या बोलता है। ये इसमें जो स्पीच दी गई होती है, जो भी सेंटेंसेस दिए गए होते हैं, उन्हें एक प्रॉपर इंटोनेशन में बोला जाता है। तो इसके दो तरीके हैं डिक्शन के, एक तो फॉर्मल और दूसरा होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल तरीका हम कब यूज़ करते हैं, जब हम ऑफिसेज़ में, स्कूल्स में, मीटिंग्स वगैरह में होते हैं, प्रेजेंटेशन में दे रहे होते हैं, तो तब हम फॉर्मल वे यूज़ करते हैं, यानी प्रॉपर हम इंटोनेशन के साथ, और उसके अलावा ग्रामेटिकली भी हमारे सेंटेंसेस पूरी तरह ठीक होते हैं। तो ये हम जो फॉर्मल तरीका है ये हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। और जो इनफॉर्मल वे होता है वो हम आपस में फ्रेंड्स में फ्रैंकली जब किसी से बात कर रहे होते हैं, चाहे फ्रेंड्स से, फैमिली से, सिबलिंग्स हो गए, कज़न्स वगैरह हो गए, तो इनसे जब हम फ्रैंकली बात कर रहे होते हैं तब हम इनफॉर्मल वे में बात करते हैं। तो जैसे ये फॉर्मल तरीके में यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ आर यू। अब इनफॉर्मल में क्या होगा, हाउ यू डूइंग। अब आप हाउ यू डूइंग जाके अपने बॉस के साथ तो बोल नहीं सकते ऑफिस में, तो ये आप अपने फ्रेंड्स के साथ ही बोल सकते हैं। तो आप अपने बॉस से या साथ में कलीग से आप क्या करेंगे, फॉर्मल तरीका ही यूज़ करेंगे इंग्लिश बोलने का। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सम एग्जांपल्स ऑफ डिक्शन. So here is first example, informal way. The man spoke to his father in a low voice so others could not hear. यानी ये एक फॉर्मल तरीका है, वो प्रॉपरली बोल रहे हैं इंटोनेशन के साथ कि जो मैन है वो अपने फादर के साथ आहिस्ता आवाज़ में बात कर रहा है ताकि दूसरे सुन ना लें। ये एक प्रॉपर वे है बात करने का। अब इसका इनफॉर्मल वे क्या होगा, अगर हम फ्रैंकली किसी से बात करें, दैट गाय टोल्ड हिज डैड सीक्रेट्स, यानी वो वाला जो बंदा है वो अपने डैड से सीक्रेट्स शेयर कर रहा है, तो ये इनफॉर्मल वे है। सेकेंड एग्जाम्पल इज इनफॉर्मल वे. वुड यू केयर टू एक्सप्लेन द रीजनिंग बिहाइंड योर डिसीजन टू लीव द गैदरिंग अर्ली. यानी गैदरिंग के बारे में बात हो रही है कि क्या तुम बताना पसंद करोगे, एक्सप्लेन करना पसंद करोगे इस चीज़ की वजह कि तुमने क्यों जल्दी गैदरिंग को छोड़ दिया। यानी वहाँ गैदरिंग पार्टी को बोला जाता है, यानी जहाँ पे पार्टी हो रही हो, गैदरिंग हो रही हो फ्रेंड्स की, फैमिलीज़ की, इस तरह ऑफिस गैदरिंग भी हो सकती है। तो उसको वो बंदा जल्दी छोड़ गया है, यानी वहाँ से जल्दी वापस चला गया है, तो वो उस चीज़ की रीज़न पूछ रहा है कि क्या तुम इस चीज़ की वजह बताना पसंद करोगे कि तुमने उस गैदरिंग को जल्दी क्यों छोड़ दिया। तो इसका इनफॉर्मल तरीका क्या होगा, वाई वुड यू लीव द पार्टी सो सून. यानी तुमने पार्टी को इतनी जल्दी क्यों छोड़ दिया। अब ये है इसका इनफॉर्मल तरीका जो हम फ्रेंड्स, फैमिली, सिबलिंग्स वगैरह से बात करते हुए यूज़ करते हैं. So here is your today's diary, English textbook. Learn the concept of page number 4. यानी पेज नंबर 4 पे अभी जो भी मैंने आप लोगों को कंसेप्ट समझाया है, एलिट्रेशन का, एजोनेंस का, डायलॉग का, डिक्शन का, ये आपको समझना है। और उसके अलावा आप लोगों को एग्जाम्पल्स लिख के मुझे दिखानी भी है। आपने रफ रजिस्टर पे
एक पेज रेडी करना है प्रॉपर मार्जिन लाइन के साथ। उसके अलावा डेट लगाएं आप। राइटिंग आप लोगों की अच्छी होनी चाहिए, जिस तरह सिखाया गया है आप लोगों ने वैसे ही लिखना है लाइन के ऊपर। अगर 2 लाइन का लेटर है तो आप लोगों को 2 लाइन पे ही लिखना है, उससे ज़्यादा बड़ा या उससे ज़्यादा छोटा नहीं लिखना। अगर 3 लाइन का लेटर है तो वो 3 लाइन पे ही आना चाहिए। तो आप लोगों ने इस तरह रेडी करना है प्रॉपर। आप यूनिट नंबर लिखेंगे, उसके अलावा टॉपिक का नेम लिखेंगे, फोकस किस चीज़ पे है ये लिखेंगे, और उसके अलावा फिर आप फर्स्ट पे अलिट्रेशन लिखेंगे। और जो मैंने एग्जांपल्स दी हैं या मैंने जो समझाया है उसके अलावा आप लोग कोई भी 2-2 एग्जांपल हर चीज़ की देंगे। अलिट्रेशन की 2 एग्जांपल हो गई, एसोनेंस की, डायलॉग की, डिक्शन की, इन सब की आपने 2-2 एग्जांपल्स भी लिख के सेंड करनी है। Thanks for watching the video. Please do like, share my video and also comment and subscribe my channel. Thank you and Allah Hafiz.